मैंने खुद सिविल सर्विस के लिए मेंस लिखे हैं, कई बार लिखा है मैंने, 4 बार लिखा है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और मुझे एक युवक दिखाई दिया जो अखबार पढ़ने के लिए फिलहाल ये पैदल चल रहा है। लोगों को कह रहा है कि अखबार पढ़ने चाहिए और स्कूल के बच्चों के लिए फिलहाल ये मुझे दिख रहा है, सामने मुझे दिखा। मैं किसी कवरेज के लिए निकल रहा था तो भाई साहब एक बार रुकना एक बार। ये फिलहाल देखिए किस तरीके से, कहाँ से है ये भाई। थोड़ा सा धूप में आ जाओ भाई साहब। और ये पहले तो प्रदीप एक बार कवर करो, ये क्या लिखा है। 1 सेकंड भाई साहब, 1 सेकंड। स्कूलों में अखबार मंगवाएं, बच्चों को जरूर पढ़ाएं। नैतिक शिक्षा 1 to +2 और अनिवार्य अखबार का एग्ज़ाम कक्षा 9 से सरकार लागू करे। भाई साहब आप कौन हो, क्या किस तरीके से ये क्या यात्रा कर रहे हो या कैसे निकले हो बात? मेरा नाम नवीन कुमार है और मैं हरियाणा के ही महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से सिरोही वाली गांव से हूं। क्या करते हैं फिर आप? मैं सिविल सर्विस के लिए पिछले 2018 से मतलब पिछले 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली करंट अफेयर पढ़ाता हूँ मैं बच्चों को। और दूसरा, मैंने खुद सिविल सर्विस के लिए मेंस लिखे हैं, कई बार लिखा है मैंने, 4 बार लिखा है एग्ज़ाम। और मतलब प्री और मेंस दे चुके हैं? हाँ, और मैं पिछले 3 साल से तो स्पेशली करंट अफेयर ही पढ़ा रहा हूँ। वैसे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री और बाकी चीज़ें भी पढ़ाई हैं। और मेरी इस यात्रा जो मैंने ये स्टार्ट की है 16 दिसंबर 2023 से दक्षिण हरियाणा का जो अंतिम गांव है राय मलिकपुर, वहाँ से मैंने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी। और इस यात्रा का उद्देश्य है कि स्कूलों में अखबार को मंगवाएं और बच्चों को पढ़ाएं। मंगवाया तो जाता है, अखबार मंगवाए जाते हैं, लाइब्रेरी में आते तो हैं बहुत सारे अखबार, लेकिन बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। अच्छा। हाँ, तो मेरी यात्रा का उद्देश्य है कि बच्चों को अखबार पढ़ाएं। और क्योंकि देखिए मेनली तो अगर हम बात करें तो हम लोगों को ही नहीं, बच्चों को या फिर जो भी लोग हम अखबार पढ़ते हैं उनको ये भी नहीं पता होता मोस्टली कि पढ़ना क्या है। क्योंकि लोग यही देखते हैं वहाँ पे ये हो गया, छोटी जो घटनाएं ये सब होती हैं। लेकिन न्यूज़पेपर में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं पढ़ने की, जैसे देश विदेश की चीज़ें होती, खबरें होती हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ होती हैं, कहीं पे कुछ वॉर होते हैं, मतलब पूरे पेपर में 4-5 खबरें ही काम की होती हैं। एडिटोरियल हो गया। तो मेरा मेनली ये है कि बच्चों को स्कूल में अखबार का अनिवार्य एग्जाम भी करवाया जाए। अनिवार्य एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा डाल दिया, बर्डन हो गया, ऐसा नहीं। वो फॉर्मेट के हिसाब से गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि उनको थोड़ा सा इस तरफ आके समझाएं मुझे। मेन चीज़ ये बताएं कि अखबार पढ़ने का तरीका ही नहीं आता लोगों को। हाँ, लोगों को पता नहीं है। क्योंकि हम लोग खबरें क्या पढ़ लेते हैं कि भाई कहीं पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, फिर 3 दिन बाद पूछते हैं कि भाई वो एक्सीडेंट हुआ था, उसका क्या मतलब। पेजों को खगोलते हैं हम लोग, देखते हैं कि 3 दिन पहले न्यूज़ थी, वो अब आज आई है कि नहीं आई है। ऐसी चीज़ों में हम अपना टाइम ख़राब कर देते हैं। लेकिन जो वहाँ से हमें निकालना चाहिए, जो प्रोडक्टिविटी निकालनी चाहिए न्यूज़पेपर की, वो पता ही नहीं होता। क्योंकि हम लोग ध्यान भी नहीं देते उन चीज़ों के ऊपर। तो एक संपादकीय का पेज आता है दिन में, मतलब वीक में जो भी कुछ होता है ना, देश में लगाओ विदेशों में लगाओ, तो अपनी फील्ड के जो बेस्ट लोग होते हैं, जिनको अच्छी महारत हासिल है, वो लोग वहाँ पे अपने विचार साझा करते हैं। बड़ा जेन्युइन, वहाँ पे बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। तो मेरा यही है यात्रा का कि बच्चों को अखबार पढ़ाएं और नैतिक शिक्षा लागू हो 1ली से 12वीं क्लास। तो अभी यात्रा करते करते 3 दिन के बाद मैंने रिस्पॉन्स तो देखा था कि सरकार ने घोषणा तो करी है कि 6ठी से 12वीं क्लास तक नैतिक शिक्षा लागू करें। लेकिन मेरा है कि 1ली से 12वीं तक नैतिक शिक्षा रहे और अनिवार्य अखबार का एग्ज़ाम हो। लेकिन अखबार के पीछे क्यों पड़े हैं? चलो नैतिक शिक्षा अच्छी बात है, बच्चों को मूल्य की पता होगा, संस्कार सारी चीज़ें आएंगी, बच्चों को मोरल एजुकेशन मिलेगी। तो लेकिन अखबार से क्या बेनिफिट होगा वो तो समझा दो। अखबार का ये है कि मैं पिछले 2000 मतलब पिछले 9-10 साल से न्यूज़पेपर मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूँ। पर्सनली फॉलो का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक बार पढ़ लिया और रख दिया। मैं बच्चों को भी पिछले 3-4 साल से तो अखबार ही पढ़ा रहा हूँ, न्यूज़पेपर। क्योंकि करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं दूसरा मैं पीआईबी भी पढ़ाता हूँ, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो सरकारी वेबसाइट होती है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, न्यूज़पेपर ये एक ऐसी चीज़ है, पर्सनली मेरा मानना है कि अगर न्यूज़पेपर को ढंग से पढ़ा जाए, ढंग से का मतलब भी ये नहीं है कि 6-7 घंटे आप अखबार को ही पढ़ रहे हो, उसके अंदर एडिटोरियल और दूसरा ये जो हमारी सरकार की पॉलिसियाँ हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या किसी भी फील्ड के कोई रिफॉर्म सरकार लेके आती है, तो उनको हम पढ़ें। और वो कहाँ मिलेंगे? एडिटोरियल में। हर सप्ताह जो भी कुछ होता है, सप्ताह का लास्ट दिन संडे होता है, तो संडे को न्यूज़पेपर में जो भी मतलब 7 दिन जो भी खबर चली है ना, बेस्ट एनालिसिस उसका देखने को मिलेगा। फायदा क्या होगा अखबार पढ़ने से? सर देखो, अगर आप किसी भी बच्चे को लगा लेते हैं कि एक 9वीं-10वीं क्लास का बच्चा है, जब उसको नॉलेज रहेगी कि भाई हमारे देश में इकोनॉमी अगर डाउन होती है, इन्फ्लेशन होता है, या फिर तो वो कैसे हो रहा है, क्यों होता है, इकोनॉमी है क्या, बेसिकली बच्चों को यही नहीं पता है। इन्फ्लेशन है क्या, महंगाई क्या है, क्यों बढ़ जाती है, क्यों घट जाती है, क्या कारण होते हैं, सरकार की कोई पॉलिसी आ जाती है तो उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कोई बात ही नहीं करता इन चीज़ों के बारे में। मानते हैं कि साइन कोस थीटा या दूसरे थीटा जो हम पढ़ते हैं या और चीज़ें पढ़ते हैं,
उनसे बेटर अखबार सबसे ज़्यादा है, उनसे ज़्यादा मजबूत है। देखिए आजकल ये तो सबके फील्ड की बात है कि आज अगर कोई रिसर्च में जाएगा, मैं उनको बोलूँगा कि साइन थीटा कोस थीटा, मतलब जो मॉडर्न अगर मैथमेटिक्स है ये आप मत पढ़ो, तो फिर तो लोग तो देखो ऐसे सवाल उठाने लग जाएंगे कि भाई आपने क्या करा ये सब, या उल्टा बोलने लग जाते हैं, क्योंकि लोगों का मेनली एक आदमी सबका परसेप्शन अपना अपना होता है। तो जिसको जिस फील्ड में जाना है वो, मेरा मेनली उद्देश्य ये है कि बच्चों को स्कूल में ये पढ़ाया ज़रूर जाए, मतलब दूसरी अपनी जो पढ़ाई है उसके साथ साथ में अखबार को अनिवार्य किया जाए, क्योंकि अखबार एक ऐसी चीज़ है जिसने लाइफ में अखबार पढ़ लिया ना, उसको मेरे ख्याल से पर्सनली है हर तरह से डेवलपमेंट उसका होगा। गवर्नमेंट क्या करती है, क्या इनिशिएटिव लेती है, क्या करना चाहिए, सामाजिक नॉलेज भी उसको मिलती है, क्योंकि इथिक्स के भी बहुत सारे टॉपिक उसमें आते हैं। तो एक बच्चे का पूर्ण विकास इससे हो सकता है। तो फिलहाल आपको क्या मानना है कि टीचर्स की कमी रहती है, सरकार ही जबरदस्ती थोपेगी तभी पढ़ पाएंगे बच्चे? देखो टीचर्स की तो कोई कमी है नहीं कि हम यहाँ पे टीचर्स को बोल दें, या सरकार की कोई कमी है, क्योंकि देखो सरकार तो रिफॉर्म से लेके आती है अपनी नीति में। जैसे अभी भी नई नीति के बारे में बात करें तो वो भी लोग रिफॉर्म से लेके आए हैं, लेकिन न्यूज़पेपर के ऊपर बात नहीं होती। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है न्यूज़पेपर का कि अगर न्यूज़पेपर के ऊपर ये सब किया जाए तो एक बहुत ज़बरदस्त चेंज देखने को मिलेगा 5 से 7 साल बाद। या आप है ना 1 साल किसी बच्चे को तरीके से पढ़वा के देखना, मतलब सरकार ऐसा करे, किसी भी फॉर्मेट में कर सकती है, बर्डन ना डाल के उनके ऊपर, असेंबली में वो लोग कर सकते हैं कंडक्ट, कि बच्चों को बताएं कि पढ़ाई कैसे करते हैं न्यूज़पेपर की और ये सब चीज़ें। तो बहुत एक अच्छा सा संपूर्ण जो विकास जिसको कहेंगे ना बच्चे में देखने को मिलेगा ये। अच्छा एक बात बताओ, 4 बार आपने मेंस लिख दिया, कई बार आप एचएएस के एग्जाम दे चुके हैं, पैदल यात्रा लोग पागल कहेंगे आपको, कूड़े कचरे में इस तरीके से साधारण से जूते भी नहीं आपके, चप्पल पहन के और कपड़े ऐसे पहन के निकल लिए आप, किसकी भलाई कर लेंगे, खुद का नुकसान जरूर कर लेंगे आप। देखो नुकसान की बात ये है कि मैं घर से 10 साल हो गए मेरे को घर से बाहर पढ़ाई करते हुए, तो ज़्यादा तो नहीं देखा मैंने, थोड़ा बहुत तो देखा है लोगों को। और स्पेशली मैंने जैसे गरीब लोगों को जब देखते हैं ना तो ऐसा फील होता है कि जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है ना, तो वो लोग तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे लेते हैं, सब प्रोवाइड करवा देते हैं। आपको मतलब शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा, जिन लोगों के पास अपना अच्छा कुछ सब सेटअप है ना, वो लोग तो अपने बच्चे को हर तरह से शिक्षा करवाते हैं मुहैया। न्यूज़पेपर उनको पता होता है उनके बच्चों को कैसे पढ़ना है, हमारे बच्चों को पता ही नहीं है। पहली बात, हमारा बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ता भी नहीं है। क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि शुरुआत में उसकी इंपॉर्टेंस तो कोई बताता नहीं है। और जो बच्चा पढ़ने वाला होता है, जब वो ग्रेजुएशन कर लेता है, बड़े किसी एग्जाम की तैयारी करता है, तब जाके उसको समझ होती है कि अखबार कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। और अगर उसको 9वीं क्लास से ही चीज़ों की आदत मिल जाए तो वो बच्चा जहाँ पहुँचना होता है वो टाइम से पहले ही अपना बहुत कुछ हासिल कर सकता है। तो ये यात्रा कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे आप? मैंने ये यात्रा, मैं पूरे हरियाणा में ये यात्रा करूंगा। पहला चरण इसका हिसार में संपन्न होगा, क्योंकि देखिए उसके बाद में मेरे को थोड़ा सा ये 10-12 दिन का जो डिले रहेगा बीच में, वो बच्चों को पढ़ाना भी होता है। बच्चों के कमेंट्स मेल भी आ रहे हैं कि सर करंट अफेयर को कंटिन्यू रखो। तो अभी वजन की वजह से ज़्यादा मेरा जो सेटअप था पढ़ाने का, मैंने वापस घर भेज दिया है, क्योंकि कवर नहीं कर पाता। लाइफ में मैं कभी इतना पैदल भी नहीं चला। तो फिर ये था कि पहले चरण की यात्रा शायद 12 दिन लग जाएंगे, 11-12 दिन। तो करने के बाद और फिर, और लोगों की बात आप बोल रहे थे कि लोग पागल कहेंगे। लोग तो देखो, अगर आप अच्छा पहन के निकलोगे तो भी आपको लोग बोलेंगे कि घर वालों का पैसा उड़ा रहा है, ये कर रहा है। गंदा पहनोगे तो भी बोलेंगे कि इसके पास इतना पैसा होने के बाद भी अच्छा नहीं पहनता है। तो लोगों का तो नज़रिया है ये, अच्छाई को भी वो कमियाँ निकाल देंगे, बुराई में तो निकलती है ही कमियाँ। अच्छा ये पैदल वाला आइडिया कहाँ से आया और ये यात्रा कहाँ से कहाँ होगी आपकी, और इस दौरान जो कन्वेंस या जो खर्चे होने वाले हैं वो कहाँ से आप मैनेज करें? देखिए मैंने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कैंपिंग टेंट है, इसमें 2-3 लोग सो सकते हैं एक साथ। लेकिन सबसे अपने हरियाणा की मैंने मतलब मैं एक दिन तो रोने भी लग गया था ये जो सिचुएशन देखी। कि सिचुएशन ये थी कि पहली बात तो आज तक मैंने 8वां दिन है मेरा यात्रा का, मैंने कैंपिंग टेंट को ओपन नहीं किया है। ऐसे भाई मिले हैं, ऐसे प्यार मिला है जो गायों की सेवा करते हैं रास्ते में मिलते हुए, उन भाइयों का भी बहुत मतलब वो इतनी हेल्प, खाने से लेके रहने सब उन्होंने हेल्प भी की है रास्ते में। और दूसरा, मेरे पैरों में आपने बोला कि चप्पल नहीं है तो लोग ये बोलेंगे। मैं नांगल चौधरी के पास जब मैं निकला था, वहाँ दक्षिण हरियाणा में ही पड़ता है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो एक सर आए थे, उनकी एज 45 साल के आसपास होगी, वो काम करते थे शायद कबाड़ी का। तो मेरी पैरों की हालत देख के उन्होंने मुझे खुद ये बोला कि सर आप है ना, मैं जूते दे देता हूँ आपको और आप ये जूते पहन लेना। मतलब मैं उनकी ये बात सुन के बोले कि आपके पैरों में जूते नहीं है, सर्दी का मौसम है, मेरी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे मैं कभी इतना ज़्यादा लोगों से घुला मिला नहीं। लेकिन 8 दिन में मैंने ये देखा है कि हरियाणा को जैसा एक नैरेटिव भी क्रिएट किया गया है ना, कि लोग ऐसे होते हैं वैसे, मतलब ऐसा ज़्यादा वो, मतलब हमारी बोली में थोड़ा सा खड़ापन देखने को मिलेगा ये सब। लेकिन रियली ग्राउंड
लेवल पे अगर हम देखेंगे ना, बहुत प्यारे लोग हैं और बहुत सहयोग मिलता है। तो मेरे को 8 दिन की यात्रा में कभी फील ही नहीं हुआ। मैं तो एक दिन तो ऐसा हुआ सर, मेरे को एक प्रिंसिपल सर ने नारनौल में अपने घर में रोक लिया, तो मैं उनके घर में रुका हुआ था। काफ़ी अच्छा मतलब उन्होंने किया खाने का और वो सब। मॉर्निंग में 9 बजे जब मैं वहाँ से निकला, देवेंद्र वर्मा सर नाम था उनका, तो उन्होंने खाना पैक करके दिया कि बेटा रास्ते में खा लेना ये खाना। मैं सर रास्ते में है ना, इतना मतलब लोगों का सहयोग प्यार मिला, मैं वो खाना खाना भूल गया। रात में मैंने 9 बजे फिर कुछ भाई मिलने आए मेरे से, तो तब मैंने वो खाना फिर बाद में जानवरों को ही डालना पड़ गया। रोजाना कितना किलोमीटर चलते हैं और कहाँ तक पहुँचेगी ये यात्रा? रोज़ाना देखो, मैं रोज़ाना मेरा कोशिश रहती है रोड के ऊपर चलना कम से कम 20 किलोमीटर। रोड का मतलब ये हो गया कि सिर्फ रोड, बाकी अगर कोई मुझे अपने स्पेशल गांव में लेके जाता है कि भाई बच्चों को बता देना ऐसे, तो फिर सर वो अलग हो जाता है। और यात्रा पूरे हरियाणा में करने के बाद मैं हरियाणा से बाहर जाऊँगा। अभी मैं हरियाणा में अकेला हूँ, लेकिन बाहर कोशिश रहेगी मेरी साथ रखने की, अपने फ्रेंड्स या कोई भी जो सपोर्ट करना चाहे, क्योंकि सर अकेला है ना, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो भाई सबसे बड़ी बात आ जाती है कि न्यूज़पेपर भी अब हिंदी वाला पढ़े या इंग्लिश वाला पढ़े, न्यूज़पेपर भी सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो सर, मैं तो ये बोलूँगा, आप न्यूज़पेपर हिंदी में कोई कमी नहीं है। हम ये सोचे कि इंग्लिश का ही पेपर पढ़ना है, इंग्लिश का ही पढ़ना है, लेकिन हमें अपने आप को कमज़ोर क्यों बनाना है? हिंदी भी पढ़ेंगे, इंग्लिश भी पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। दूसरी लैंग्वेज है इंग्लिश, अपने आप 6 महीने तक देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, आ जाती है लैंग्वेज। मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, मेरी बचपन की स्कूलिंग अपने गाँव से हुई है, और कभी पेरेंट्स ने ऐसा बर्डन नहीं डाला कि तेरे को पढ़ना है, ये पढ़ना है। हमें तो किसी चीज़ का कुछ बताया भी नहीं जाता था, ऐसा सब था। तो अगर हम किसी चीज़ में कंटिन्यूटी दिखाते हैं ना, तो अपने आप उस चीज़ में महारत हासिल हो जाती है। मैं देखो, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, मैं एक्सीडेंटल टीचर हूँ। मेरा कभी उद्देश्य नहीं था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, और मैं आज इतना बोलता हूँ सर, मैं कभी कोई पैसा आज तक नहीं लिया है मैंने पढ़ाने का, और कि जो मैंने करंट अफेयर पढ़ाया अगर पेपर में ना आए तो मेरे से मतलब अनसब्सक्राइब करके चले जाओ मेरे को। जी। तो भाई फिलहाल आपने देखा जिस तरीके से ये युवा है, ये बदलाव की राह पर चला है और पैदल चलते हुए इसे लगातार 8 दिन हो चुके हैं, कई किलोमीटर की यात्रा तय कर चुका है। और आने वाले वक्त में आपके बच्चों के लिए या फिर जो बच्चे देख रहे हैं उनके भविष्य के लिए ये पैदल निकला है, और सरकार से अपील कर रहा है कि न्यूज़पेपर के साथ साथ मोरल एजुकेशन जो है वो सिलेबस में ऐड करो और बच्चों को सिखाओ। क्योंकि हकीकत में अगर बात करें तो रोज़ाना इतनी सारी क्राइम और दूसरी ऐसी न्यूज़ आती है जिन्हें देख करके हमारा दिल पका जाता है, और फिलहाल माहौल बदलता नज़र आता है। फिलहाल वो सब चीज़ें तब ठीक होंगी जब बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ के समझेंगे कि माहौल क्या है और कैसे ठीक किया जा सकता है। और फिलहाल चाहे अपने हिंदुस्तान की बात करें और पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में क्या चल रहा है ये पता होना चाहिए। उसके साथ साथ मोरल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इन्होंने सही कदम उठाया, आप लोग इनके कदम को शेयर करते हुए कमेंट के माध्यम से लिखें कि कितना अच्छा प्रयास है और इनसे कितना बदलाव आएगा। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।